नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। कटिहार के प्राणपुर थाना में गिरफ्तार युवक की मौत, ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल, पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। पटना पुलिस ने पोस्टल पार्क इलाके से शराब के साथ सरपंच को गिरफ्तार किया। दरभंगा के रहने वाला सरपंच करता था शराब की तस्करी। गोपालगंज पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट के पास से जब्त किया 1 करोड़ का गांजा, एक तस्कर भी गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा बाजार में ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी, दुकान का शटर तोड़कर 15 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, कई कीमती सामान ले उड़े चोर। औरंगाबाद के कुशवाहा नगर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक किराना दुकान पर की फायरिंग, बाल बाल बचा दुकानदार। सिवान के लक्ष्मीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। सीतामढ़ी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से जाली नोट के अवैध धंधे का किया खुलासा, हथियार के साथ एक दंपति समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर के खगड़ा गांव से चोरी हुई बाइक बरामद, पुलिस के डर से आरोपी फरार, छापेमारी कर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। गिरिडीह के तीसरे थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति पत्नी में काफी दिनों से चल रहा था विवाद। गुमला में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, एक युवक को 6 किलो गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। खगड़िया के अंबा गांव में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, परिजनों ने जताई शराब पीने की आशंका, पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कटिहार के जीआरपी चौक पर पहले चोर ने की मुर्गा की चोरी, फिर बनाने के लिए पहुंचा मालिक के पास, दुकानदार ने चोर को पकड़ा। बांका के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाए चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई। भागलपुर के बैरिया में आपसी विवाद में युवक ने तलवार से किया जोरदार हमला, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा में वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी के आरोप में लोहा और सीमेंट कारोबारियों के 3 दुकानों पर मारा छापा। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत, फंदे से लटकता शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मसौड़ी में NH 83 पर नदौल के पास डाक पार्सल वैन से 114 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में मजदूरों ने किया जोरदार हंगामा, नए नियमों का विरोध, सियाजोरी पुलिस ने हालात को काबू में किया। सिवान के महाराजगंज में रगड़गंज मोड़ के पास पिस्टल लेकर खड़ा युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर की कार्रवाई। सीतामढ़ी के मोहनपुर में डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मरीज के परिजनों से की मारपीट, निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने से मना करने पर जमकर पीटा। देश भर में मन रहा पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन, ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भी दी जन्म की बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, सीएम ने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, लिखा, उन्होंने अपना पल पल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पीएम मोदी के बर्थडे पर बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचे समाजसेवी कृष्णा सिंह कल्लू, इंडिया गेट पर धूमधाम से मनाया जन्मदिन। बांका बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री की अब तक की उपलब्धियों की लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। बिहार में खाद की कमी पर छिड़ा सियासी घमासान, केंद्रीय उर्वरक मंत्री के बयान पर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी के शासनकाल में कृषि मंत्रालय में फैला था भ्रष्टाचार। बेगूसराय गोलीकांड पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान, सीबीआई जांच की बीजेपी की मांग पर जेडीयू का पलटवार, कहा तथ्यों के आधार पर पुलिस कर रही तहकीकात, पुलिस की जांच से बढ़ी बीजेपी की बेचैनी। जेडीयू से ऑफर वाले प्रशांत किशोर के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, कहा जेडीयू की ओर से नहीं मिला था कोई ऑफर, अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व में बजा डंका। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में पीएम का मनाया गया जन्मदिन, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केक काटकर दी बधाई। दानापुर के बेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने दी शुभकामनाएं। बेगूसराय के महादेव चौक पर टैंकर की टक्कर से रिटायर्ड फौजी की मौत, पुलिस ने खदेड़कर टैंकर ड्राइवर को पकड़ा। गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस के बाद डिवाइडर से टकराई बोलेरो, टक्कर के बाद बोलेरो के इंजन में लगी आग। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में
शीघ्र दर्शन और वीआईपी पूजा फिर से शुरू। अब 350 रुपए में मिलेगा कूपन की दर बढ़ाने से पुरोहितों में थी नाराजगी। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को इस साल 10.67% मिलेगा बोनस। कंपनी और यूनियन के बीच हुआ समझौता, कर्मचारियों ने जमकर की आतिशबाजी। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विश्वकर्मा पूजा को लेकर पहुंचे भक्त, अपनी अपनी गाड़ी का कराया पूजा। हर साल विश्वकर्मा पूजा पर यहां होती है काफी भीड़। अरवल के निधवा गांव में 1.5 साल पहले मृत व्यक्ति का कोरोना वैक्सीन लेने का मामला आया सामने। यही नहीं, दूसरे डोज का प्रमाण पत्र भी किया गया जारी। रेलवे ने कटिहार जंक्शन परिसर में बर्बाद हो चुके कोच को दिया लीज पर। एक शख्स ने कोच में खोला रेस्टोरेंट। झाझा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन। गरीबों के बीच बांटे गए कपड़े। बेटा में सेवा पखवाड़ा में रूप में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। अररिया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर तेरापंथ युवक परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया ब्लड डोनेट। सुपौल में नगर परिषद चुनाव को लेकर नॉमिनेशन। चेयरमैन पद के लिए आज 3 लोगों ने किया नामांकन। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में रोटरी क्लब ने मनाया स्वास्थ्य जांच शिविर। लोगों के लिए की गई डॉक्टर, पैथोलॉजी और फ्री दवा की व्यवस्था। स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शेखपुरा से रवाना हुए 48 खिलाड़ी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। जहानाबाद में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी। अनुमंडल कार्यालय में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। सीतामढ़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जा रहा पोषण माह। आईसीडीएस के निर्देश पर आम लोगों को किया जा रहा जागरूक। पटना सिटी के मीतन घाट के पास गंगा नदी में दिखा घड़ियाल। प्रशासन ने लोगों से की नदी में नहीं नहाने की अपील। मुंगेर के सरकारी पशु अस्पताल का हाल बेहाल। दवा की किल्लत की वजह से पशुपालकों की हो रही भारी परेशानी। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। युवा उम्मीदवारों में दिख रहा खासा उत्साह। रामगढ़ में सरकार 1932 के खतियान के फैसले के बाद जश्न का माहौल। दुलमी में कांग्रेसी और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। राजमहल लोकसभा सांसद विजय हासंदा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गंगा किनारे गांव में घुस गया है पानी। लोहरदगा के पेशवार में लावा पानी जलप्रपात इन दिनों दिख रहा आकर्षक, लेकिन यहां प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई सुविधा। धनबाद के बलियापुर में मूर्ति विसर्जन में हुई मारपीट में जख्मी युवक ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। 5 लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। रांची में आम लोगों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी 250 सिटी बसें। नगर निगम की बैठक में बस चलाने के लिया गया फैसला। किशनगंज समाहरणालय सभागार में डीएम ने की जन वितरण प्रणाली के अधिकारियों के साथ बैठक। काम में लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। कलगांव सलीमपुर सैनी के इंटर के राजाराम ने बनाई चार्जिंग बाइक। एक बार चार्ज करने पर तय कर सकती है 150 किलोमीटर की दूरी। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद शहर के रिहायशी इलाकों में जलजमाव की बनी स्थिति। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। जमशेदपुर में ठाकुर अनुकूल चंद्र का मनाया गया जन्म महोत्सव। भक्ति में डूबे ठाकुर जी के भक्त। सिमडेगा को कचरा मुक्त कराने के लिए नगर परिषद की पहल। सौर्य सिमडेगा मुहिम की डीसी और एसपी ने की शुरुआत। रोहतास समाहरणालय में डीएम ने की कैरियर गाइडलाइन कार्यक्रम की शुरुआत। छात्रों को भविष्य के लिए मिलेगा मार्गदर्शन। नहाय खाए के साथ आज से जितिया का महाव्रत शुरू। गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं रखती हैं जितिया। अरवल के इमामगंज बाजार में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में युवक को जमकर पीटा। हिरासत में पूछताछ कर रही पुलिस। गोड्डा के मारखंड में जलजमाव से ग्रामीण बेहद परेशान। सड़क पर 2 फीट बह रहा पानी। स्कूल जाने वाले छात्रों को होती है भारी परेशानी। हजारीबाग के उरेज पचड़ा गांव में हाहारो नदी पर पुल नहीं रहने से ग्रामीण परेशान। बरसात में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण करते हैं नदी को पार। गिरिडीह के उसरी नदी पर 9 करोड़ की लागत से बने पुल के बीच का हिस्सा ध्वस्त होने की कगार पर। बालू खनन और घटिया निर्माण की वजह से पिलर 2 फीट नीचे धंसा। मधेपुरा के 6 नगर निकाय में होने वाले 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर। 60 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लखीसराय में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजयुमो के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कई कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान।
नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क ग्वालियर पहुंचे 8 चीते, सभी 1 माह तक रहेंगे बाड़े में, सभी की होगी विशेष निगरानी। चीतों को छोड़ने के लिए कूनो पार्क पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने चीतों को खुद खींची फोटो। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते, सभी का दिखा अलग अलग अंदाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते। नामीबिया से लाए गए हैं 8 चीते। चीतों के भारत आने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। नामीबिया से 8 चीतों को लाने वाली विशेष चार्टर कार्गो विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची। भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट पर उतरा विमान। नामीबिया से लाए गए सभी चीतों को उतारा गया विमान से। 70 साल बाद भारत में फिर से चीता योग। नामीबिया से चीतों के साथ वहां से आई है एक टीम, चीतों पर रखेगी विशेष नजर। पीएम मोदी के जन्मदिन के विशेष अवसर पर नामीबिया से आए 8 चीते, चीतों पर रखी जाएगी खास नजर। सभी चीतों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया कूनो नेशनल पार्क। नामीबिया से विशेष विमान से आए हैं चीते। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन, देश में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्मदिन, कई कार्यक्रम का भी आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, कहा आपके नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेत से उनकी बनाई तस्वीर अपने कलाकारी से दी बधाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज बारिश के बाद माही बांध का बढ़ा जलस्तर, डैम का खोला गया 14 गेट। बांसवाड़ा में माही डैम का गेट खोले जाने के बाद कई नदी और नालों में उफान, निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश के बाद भातशा डैम का बढ़ा जलस्तर, बांध के खोले गए कई गेट। बोकारो के कथारा बोडियो बस्ती से भारी मात्रा में कोयला जब्त, खेतों और झाड़ियों में छिपा कर रखा गया था कोयला। नवादा सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में हादसा, एक मरीज के ऊपर गिरा पंखा गिरने की वजह से मरीज बुरी तरह से जख्मी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की हुई टक्कर में चालक की मौत।